नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र धागड़ आप सभी का स्वागत करता हूं आर्यन कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम जियोग्राफी पढ़ रहे थे, जिसमें पिछली वीडियो में हमने भारतीय उपमहाद्वीप की प्लेट का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार, भूमध्य रेखा से कितनी डिग्री अक्षांश एवं देशांतरीय विस्तार को देखा तथा कर्क रेखा, पृथ्वी के उत्तर पूर्वी गोलार्ध के आधार पर इन सभी को देखा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के एक सामान्य परिचय के में। दोस्तों, भारत का एक सामान्य परिचय, इसमें हम देखेंगे सबसे पहले भारत का नाम, इसको कौन कौन से नामों से जाना जाता है, फिर भारत की आकृति एवं क्षेत्रफल, जनसंख्या एवं तटीय राज्य, स्थलीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर, इन सभी को हम देखेंगे। दोस्तों, अब हम देखेंगे भारत के नाम, भारत को कौन कौन से नामों से जाना जाता है एवं इसके ये नाम है वो कैसे पड़े। सबसे पहला नाम भारत का है भारत। दोस्तों, भारत के उत्तर में आर्यों के बसने के कारण एवं उत्तर में सिंधु घाटी में जो आर्य थे, उनका एक शक्तिशाली राजा भरत था, उनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत। दोस्तों, अब हम बात करेंगे भारत के दूसरे नाम की, इसको इंडिया नाम से जाना जाता है, जिसको हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल पहले में कहा गया है कि इंडिया दैट इज भारत, और भारत एक राज्यों का संघ होगा। तो इसका इंडिया नाम कैसे पड़ा, इस पर हम देखेंगे। तो यूनानियों ने जो सिंधु नदी थी उसको इंडस तथा हमारे देश भारत को इंडिया नाम दिया। किन्होंने? यूनानियों ने। और इसका नाम कैसे पड़ा? आर्यवर्त। एक नाम और है दोस्तों, आर्यवर्त। जो उत्तर में सिंधु घाटी में आर्यों के बसने के कारण उनके शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत रखा गया है। तथा इंडिया, यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडस तथा हमारे देश को इंडिया नाम दिया, जिसका वर्णन हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 1 में दिया गया है कि इंडिया दैट इज भारत एंड इंडिया दैट इज यूनाइटेड ऑफ स्टेट। दोस्तों, अब हम भारत के अगले नाम की बात करते हैं, हिंदुस्तान। इसको हिंदुस्तान के नाम से भी जाना जाता है। और एक अगला नाम है दोस्तों, जम्बूद्वीप। इसके नाम से भी इसको जाना जाता है। दोस्तों, हमने इसमें भारत के अनेक नाम देखे। इसमें भारत जो उत्तर में सिंधु घाटी में आर्यों के बसने के कारण उनके शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर भारत पड़ा, और आर्यवर्त, और सिंधु घाटी में यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडस एवं हमारे देश को इंडिया कहा, जिसका वर्णन आर्टिकल नंबर पहले में किया गया है। तथा हिंदुस्तान और जम्बूद्वीप भी हमारे देश के अन्य नाम। दोस्तों, अब हम बात करेंगे भारत के आकार के बारे में। जो भारत का आकार है वो त्रिभुज आकार है या चतुष्कोण की है। तो जो भारत का आकार दोस्तों आप देख सकते हैं, इसमें 4 एंगल हैं, तो इसका जो आकार है वो चतुष्कोण की है। चतुष्कोणीय आप देख सकते हैं, बिल्कुल आपको मैप दिख रहा होगा। भारत का जो आकार है वो चतुष्कोणीय आकार है। दोस्तों, हमने भारत के अन्य नाम पढ़े, आकार देखा। दोस्तों, अब हम देखते हैं भारत का क्षेत्रफल। दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल, भारत दुनिया में क्षेत्रफल के आधार पर 7वां बड़ा देश है। 7वां बड़ा देश है, जिससे 6 बड़े देश कौन कौन से हैं उनके नाम देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों रूस, चीन, ब्राज़ील, यूएसए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। तो हमारा देश भारत
क्षेत्रफल के आधार पर 7वां बड़ा देश है, जिसमें दोस्तों ये कुल विश्व के क्षेत्रफल का 2.43% है। आप देख सकते हो हमारा देश क्षेत्रफल के आधार पर 7वां बड़ा देश है। इससे 6 बड़े देश कौन कौन से हैं? रूस, चीन, ब्राज़ील, यूएसए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। एवं कुल विश्व के क्षेत्रफल का भारत कितना है? 2.43%। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे भारत के जनसंख्या के बारे में, पॉपुलेशन के बारे में। दोस्तों भारत की जनसंख्या चीन के बाद दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या है, जो कुल विश्व की जनसंख्या की 17.5% है। कुल विश्व की जनसंख्या की 17.5% है। एवं इसमें लगभग देख लेते हैं 134 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि चीन के बाद दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश हमारा भारत है। दोस्तों अब हम बात करेंगे भारत के स्थिति एवं विस्तार के बारे में। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने अक्षांशीय एवं देशांतरीय आधार पर भारत की स्थिति और विस्तार को देखा, भौगोलिक स्थिति देखी एवं कर्क रेखा, मानक समय रेखा, इनको हमने देख चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उनको देख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने इसमें सभी स्टेट को मार्क किया है। तो इसमें हम स्थिति और विस्तार देखिए किस तरह से देखते हैं। सबसे पहले स्थिति देख लेते हैं। भारत की स्थिति दोस्तों एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य में स्थित है। आपको पता होगा दोस्तों, एशिया दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिसके दक्षिण पश्चिम में हमारे भारत देश की स्थिति है। दक्षिण पश्चिम या दक्षिण मध्य में। दोस्तों जब गोंडवाना लैंड से भारतीय उपमहाद्वीप की प्लेट का विभाजन हुआ, उस समय इसको भारतीय उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई, जिसमें केवल भारत ही नहीं बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप की जो प्लेट थी उसमें 5 देश शामिल थे। भारत, बांग्लादेश, तीसरे नंबर पे दोस्तों ये पाकिस्तान, और चौथे नंबर पे दोस्तों ये नेपाल, और 5वें नंबर पे ये भूटान। अर्थात हम कह सकते हैं दोस्तों कि जब भारतीय उपमहाद्वीप की प्लेट का विभाजन गोंडवाना लैंड प्लेट से हुआ, उस समय भारत की जो सीमा से लगी हुई थी भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल एवं भूटान तथा दोस्तों बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये बांग्लादेश यहाँ पर और ये पाकिस्तान, इनकी सीमाएं कृत्रिम है। पहले ये प्राकृतिक रूप से जुड़े हुए थे। अब हम बात करेंगे हिंद महासागर की। भारतीय उपमहाद्वीप की प्लेट के दक्षिण में स्थित है हिंद महासागर, यहाँ पर। दुनिया में एक पहला देश है हिंदुस्तान, जिसके नाम पर एक महासागर का नाम पड़ा है, वो है हिंद महासागर, जो भारतीय उपमहाद्वीप की प्लेट के दक्षिण में स्थित है। ठीक है दोस्तों, हमने स्थिति देखा। अब हम देखेंगे दोस्तों विस्तार। जो भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों, उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान, पूर्व में बांग्लादेश, इधर म्यांमार, दक्षिण में श्रीलंका, मिनिकॉय, मालदीव, मिनिकॉय द्वीप समूह, मालदीव, इंडोनेशिया, और इधर पाकिस्तान। तो विस्तार में हम कह सकते हैं कि भारत स्थलीय सीमा के आधार पर 7 पड़ोसी देशों से घिरा हुआ है तथा जलीय सीमा के आधार पर इसकी जो द्वीप समूह है वो इधर मालदीव, इंडोनेशिया एवं श्रीलंका जलीय सीमा का निर्धारण करते हैं।
कि भारत के सबसे उत्तर में हिमालय पर्वत श्रेणी एवं दक्षिण पूर्व में पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और मध्य पश्चिम में मरुस्थलीय प्रदेश और इधर पूर्वोत्तर राज्यों में वन आच्छादित पहाड़ियाँ एवं मध्य में उत्तर विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार ये विस्तारित है। अब हम बात करेंगे जो भारतीय उपमहाद्वीप की प्लेट है वो एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य में स्थित है, जिसके दक्षिण में हिंद महासागर, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण पश्चिम में अरब सागर आते हैं। तो इसके आधार पर मानसून किस तरह निर्धारित होती है और जलवायु को देखेंगे। तो सबसे पहले वर्षा देख लेते हैं। वर्षा दोस्तों, भारत में मानसूनी वर्षा होती है। मानसूनी वर्षा किस तरह होती है? इसमें बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर से उच्च वेग से और निम्न वेग से मानसूनी हवा चलती हैं, जो इधर हिमालय से टकराकर उत्तर के विशाल मैदान में वर्षा करवाती हैं। ठीक है दोस्तों, वर्षा देखा तो मानसूनी वर्षा है। अब देखेंगे दोस्तों हम जलवायु। उष्णकटिबंधीय, भारत की जो जलवायु है दोस्तों वो उष्णकटिबंधीय जलवायु है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु है। इसमें उत्तर में जो हिमालयी पर्वत श्रेणियां हैं वहां पर उत्तर में उपोष्णकटिबंधीय जलवायु, उपोष्णकटिबंधीय जलवायु। आपको दिख रही है दोस्तों? भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत उपोष्णकटिबंधीय जलवायु एवं दक्षिण में उष्णकटिबंधीय जलवायु। इधर लिख लेते हैं दोस्तों। दक्षिण भारत में कैसी जलवायु है दोस्तों? उष्णकटिबंधीय। ठीक है दोस्तों, संपूर्ण भारत की उष्णकटिबंधीय जलवायु है, जिसमें उत्तर में हिमालयी पर्वत श्रेणियों के नीचे उपोष्णकटिबंधीय जलवायु एवं दक्षिण भारत में उष्णकटिबंधीय जलवायु विस्तारित है। दोस्तों अब हम बात करेंगे भारत की स्थलीय सीमा के बारे में। स्थलीय सीमा या बाउंड्री लाइन जो जिस समुद्र को न छूती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं भारत के नक्शे में भारत की स्थलीय सीमा यहाँ से शुरू होती है गुजरात से और इधर पश्चिम बंगाल तक, जिसमें गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और ये सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और ये त्रिपुरा, मेघालय और ये पश्चिम बंगाल। तो ये स्थलीय दोस्तों भारत की कुल स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। भारत की कुल स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। अब बात करेंगे दोस्तों स्थलीय सीमा से लगे पड़ोसी देशों के बारे में, जिनसे हमारे राज्यों की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा होती है उसके बारे में। तो सबसे पहले उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों उत्तर में। जो चीन की सीमा दोस्तों वो यहाँ से लगी हुई है, यहाँ से, यानी कि अपन बोल सकते हैं जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक लगी हुई है। तो इसकी जो कुल लंबाई है दोस्तों वो 3,917 किलोमीटर है।
कुल लेंथ कितनी है भारत की चीन के साथ स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई 3917 किलोमीटर है तथा दोस्तों इस सीमा रेखा को मैकमोहन नाम दिया गया है। मैकमोहन। चीन की जो सीमा रेखा है स्थलीय उसको मैकमोहन रेखा नाम दिया गया है। ठीक है दोस्तों। एवं दोस्तों यहाँ पर जब 1971 का युद्ध हुआ था तो इसको दोस्तों LAC नाम दिया गया, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो जम्मू कश्मीर के अब ये लद्दाख में आता है और अक्साई चीन को अलग करती है। ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे जो सबसे अधिक स्थलीय सीमा किस पड़ोसी देश से लगती है, बांग्लादेश से, जिससे 4096 किलोमीटर स्थलीय सीमा लगती है। बांग्लादेश की सीमा दोस्तों इधर पश्चिम बंगाल से यहाँ तक लगती है। बांग्लादेश, इसकी जो लंबाई है दोस्तों वो 4096 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों, त्रिपुरा और बांग्लादेश इस रेखा को जीरो लाइन नाम दिया गया है। इधर लिख देता हूँ मैं, जीरो लाइन या शून्य लाइन। ठीक है। जब भारतीय उपमहाद्वीप की प्लेट का निर्माण हुआ तो बांग्लादेश भारत का ही एक हिस्सा था। बांग्लादेश और पाकिस्तान को 1947 में हिंदू एवं मुसलमान प्रांत में पंजाब एवं बांग्लादेश को हिंदू एवं मुसलमान के आधार पर बंटवारा किया गया था। ठीक है दोस्तों। तो भारत की बांग्लादेश सीमा रेखा कौन कौन से राज्यों को छूती है, पश्चिम बंगाल और ये असम, ये मेघालय, ये त्रिपुरा और ये मिजोरम, जिसकी सबसे अधिक स्थलीय सीमा 4096 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों। एक कृत्रिम सीमा रेखा है, इसका निर्धारण 1947 में किया गया था। अब दोस्तों बात करेंगे भारत के पश्चिमी सीमा रेखा या पश्चिमी पड़ोसी देश पाकिस्तान के बारे में। दोस्तों पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है वो भारत के उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर के गुजरात तक है। ठीक है दोस्तों। ये सीमा रेखा का जो निर्धारण है वो 17 अगस्त 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारे के समय किया गया था, जब बांग्लादेश और भारत का बंटवारा हिंदू मुस्लिम के आधार पर, पंजाब में रहने वाले हिंदू मुस्लिम इनके आधार पर किया गया था। ठीक है दोस्तों। और ये जो सीमा रेखा है, ये बाउंड्री लाइन है, इसको रेड क्लिफ रेखा नाम दिया गया। रेड क्लिफ, भारत पाकिस्तान की सीमा का नाम रेड क्लिफ रखा गया है। रेड क्लिफ सीमा रेखा। अब बात करते हैं कि जो भारत की स्थलीय सीमा है वो पाकिस्तान के साथ कितने किलोमीटर लगती है। तो दोस्तों ये लगती है 3323 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे यहाँ के बारे में। ये भाग है ना दोस्तों, ये LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है दोस्तों। जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो दोनों सेनाएं, पाकिस्तान की सेना इधर और हिंदुस्तान की सेना इधर तैनात थी, तो तभी इस लाइन का निर्धारण किया गया था LOC का। इसी प्रकार इधर LAC है, जो जम्मू कश्मीर आधिपत्य क्षेत्र तथा अक्साई चीन को अलग करती है। ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे दोस्तों हम म्यांमार के बारे में, जो पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों को छूता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये मिजोरम है, ये बांग्लादेश की सीमा लग रही है। किसके बारे में बात करने जा रहे हैं दोस्तों, हम म्यांमार के बारे में। म्यांमार की जो सीमा है दोस्तों वो यहाँ से लेकर के इस तरह से, और ये
अरुणाचल प्रदेश तक लगी हुई है। तो म्यांमार की स्थलीय सीमा कितनी है? 1652 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, म्यांमार की स्थलीय सीमा भारत के कौन कौन से राज्यों से लगती है? तो उत्तर में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और ये त्रिपुरा। ठीक है दोस्तों, और म्यांमार की जो सीमा है वो आवागमन की सुविधा है, उपलब्ध है इसमें। इस भारतीय राज्य के लोग लगभग 16 किलोमीटर बाहर अंदर आवागमन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे उत्तर में जो देश है नेपाल के बारे में, जिसकी राजधानी काठमांडू है, और ये दोस्तों भूटान है। ठीक है दोस्तों, तो नेपाल की जो लंबाई है स्थलीय सीमा भारत के साथ 1752 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, नेपाल की सीमा भारत के कौन कौन से राज्यों को छूती है? तो ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ठीक है दोस्तों, ये उत्तराखंड, ये यूपी, बिहार और ये पश्चिम बंगाल, ये सिक्किम। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे अपन भूटान के बारे में। इसकी लगती है दोस्तों 699 किलोमीटर, जो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम और पश्चिम बंगाल के साथ स्थलीय सीमा बनाता है। एक और हमारा पड़ोसी देश है जिसकी स्थलीय सीमा सबसे कम लगती है, जो कि पीओके और जम्मू कश्मीर से स्थलीय सीमा का निर्माण करता है, वो है अफगानिस्तान। स्थलीय सीमा का निर्माण करता है, वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जिसकी लगभग 110 किलोमीटर सीमा हमारे भारत के राज्य जम्मू कश्मीर से एवं पाक अधिकृत क्षेत्र पीओके, यहाँ पर दोस्तों एक पीओके स्थापित है। जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो उस समय कुछ कबीलाओं ने हमारे भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर के इस क्षेत्र को कब्जे में ले लिए, तो उसका नाम पीओके, पाक अधिकृत क्षेत्र नाम रखा गया है। ठीक है दोस्तों, हमने भारत की स्थलीय सीमा को देखा, जो कुल 15,200 किलोमीटर गुजरात से लेकर के इधर पश्चिम बंगाल तक। बात करेंगे भारत की तटीय सीमा के बारे में, यानी कि कोस्ट लाइन बाउंड्री। तटीय सीमा का मतलब होता है दोस्तों कि ऐसे राज्य या ऐसे स्थलखंड जो अपनी सीमा समुद्र के साथ साझा करते हैं। जैसे कि भारत के 9 ऐसे राज्य हैं जो अपनी सीमाएं समुद्र के साथ साझा करते हैं, जिसमें गुजरात है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये 9 भारतीय राज्य जो अपनी सीमा समुद्र के साथ साझा करते हैं, ये तटीय राज्य कहलाते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों इनके तटों के बारे में और तटों की लंबाई के बारे में। तो जो गुजरात का जो तट है दोस्तों, उसको सौराष्ट्र नाम दिया गया है, सौराष्ट्र तट। तब इसकी लंबाई 1512 किलोमीटर है लगभग। ठीक दोस्तों, यहाँ पर ही कच्छ की खाड़ी, यहाँ पर दोस्तों खंभात की खाड़ी स्थित है, जिसमें नर्मदा और ये गिरती हैं। अब बात करेंगे महाराष्ट्र के तट के बारे में, तो इसको कोंकण तट नाम दिया गया है, कोंकण तट। तथा इसकी जो लंबाई है वो 653 किलोमीटर। अब बात करेंगे दोस्तों गोवा के तट के बारे में, तो गोवा के तट का नाम भी क्या है? कोंकण तट, कोंकण तट। इसकी लंबाई, जो भारत के 9 हैं तटीय राज्य, उनमें सबसे कम तटीय सीमा गोवा की लगती है, 110 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करेंगे अपन कर्नाटक की। इस तट का नाम दोनों कर्नाड तट नाम दिया गया है, कर्नाड। इसकी 288 किलोमीटर सीमा लगती है समुद्र के साथ। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों केरल के बारे में। इसकी
580 किलोमीटर सीमा लगती है। और केरल की जो तट का नाम है दोस्तों, उसको कोरोमंडल नहीं तो मालाबार तट नाम दिया गया। ठीक है दोस्तों, कर्नाटक के कन्ना तट 288 किलोमीटर और केरल का 580 किलोमीटर और इस तट का नाम मालाबार तट नाम दिया गया है। अब बात करेंगे दोस्तों तमिलनाडु के बारे में। इसकी जो तट का नाम है दोस्तों, उसका नाम कोरोमंडल नाम दिया गया है, कोरोमंडल। तथा इसकी लंबाई 970 किलोमीटर। ठीक है, अब बात करेंगे अपन उड़ीसा के तट के बारे में, नहीं दोस्तों आंध्र प्रदेश के बारे में। तो इसका दो नाम है, एक आंध्रा तट और उत्तरी सरकार। और इसकी जो लंबाई है दोस्तों, वो गुजरात के बाद सबसे अधिक तटीय सीमा है वो आंध्र प्रदेश की है। इसकी लंबाई 974 किलोमीटर। उसके बाद दोस्तों उड़ीसा की बात करेंगे। उड़ीसा, तो उड़ीसा का जो तट है उसको उत्कल तट नाम दिया गया है, उत्कल तट। और इसकी जो लंबाई है उड़ीसा के तटीय सीमा की, उसकी लंबाई 474 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद पश्चिम बंगाल, यहाँ तक तटीय सीमा है पश्चिम बंगाल तक। तो पश्चिम बंगाल के तट का नाम दोस्तों सुंदरवन नाम दिया गया है, सुंदरवन। यहाँ पर डेल्टा का निर्माण होता है गंगा नदी का किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, हमने भारत के तटीय राज्यों के बारे में बात की। तटीय राज्य वे होते हैं जो अपनी सीमाएं समुद्र के साथ साझा करते हैं, जिसमें सबसे अधिक तटीय सीमा गुजरात की है, जिसको सौराष्ट्र तट नाम दिया गया है 1512 किलोमीटर। उसके बाद आंध्र प्रदेश की 974 किलोमीटर। फिर उसके बाद दोस्तों ये तमिलनाडु की 970 किलोमीटर। फिर उसके बाद ये महाराष्ट्र की 653 किलोमीटर। फिर उसके बाद केरल की 580 किलोमीटर। उसके बाद दोस्तों किसकी है, उड़ीसा की 474 किलोमीटर। और उसके बाद ये कर्नाटक की, दोस्तों कर्नाटक की जो है उसकी 320 है, 320। ठीक है, उसके बाद 320 के बाद पश्चिम बंगाल की जो सुंदरवन तटरेखा का निर्माण करती है 158 किलोमीटर। और सबसे कम लगती है गोवा की, इसको कोंकण तट नाम दिया गया है, कॉन्टेंट या लगभग 110 किलोमीटर। हमने भारत की तटीय सीमा देखो देखा, स्थलीय सीमा देखा। तो हम भारत की जलीय सीमा को देखेंगे कि जो जलीय सीमा है वो कौन कौन से देश को कौन कौन से चैनल और खाड़ी से अलग करती है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम दोस्तों म्यांमार और उत्तरी अंडमान के बारे में। यहाँ जो जलीय सीमा का निर्धारण है वो खोखो चैनल के आधार पर किया गया है, म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य। इसको नाम दिया गया है दोस्तों खोखो चैनल। ठीक है, ये अंडमान है, ये निकोबार है दोस्तों। अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है। दोस्तों क्या आपको पता है चैनल किसे कहते हैं? चैनल एक समुद्र का निर्माण करता है, ये दो स्थलखंडों के बीच जो समुद्र होता है उसको चैनल बोलते हैं। तो अंडमान और निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल है। एवं म्यांमार जो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से लगा हुआ है, म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य खोखो चैनल उनको दोनों को अलग करता है। दोस्तों एक और देश है इंडोनेशिया, जो यहाँ पर है। ये निकोबार और इंडोनेशिया के मध्य जो चैनल है उसको ग्रेट चैनल या महान चैनल, ठीक है दोस्तों, महान चैनल ग्रेट चैनल के नाम से जाना है, जो ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के मध्य है। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे अपन लक्षद्वीप के बारे में। ये लक्षद्वीप है,
जो भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी कावारत्ती राजधानी है। लक्षद्वीप और केरल के मालाबार तट के बीच जो समुद्र का निर्माण होता है, ये सागर का, उसको लक्षद्वीप सागर नाम दिया गया है। लक्षद्वीप सागर, ठीक है दोस्तों, याद रखना। लक्षद्वीप और केरल के मालाबार तट के बीच जो समुद्र है या सागर है, उसको लक्षद्वीप सागर कहा है। इसकी राजधानी कावारत्ती है। और इसके और ये मिनिकॉय जो भारत का द्वीप है, उसके मध्य 8 डिग्री चैनल है। दोस्तों आपको पता होगा चैनल किसे कहते हैं, दो स्थल खंडों के मध्य सागर को। और ये दोस्तों मिनिकॉय है जो देश है, चलो वो काट देंगे। दोस्तों जो मिनिकॉय द्वीप है, उसकी यहाँ पर एक देश है दोस्तों मालदीव, जो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है। जो मिनिकॉय और मालदीव के बीच जो चैनल है, उसको 9 डिग्री चैनल नाम दिया गया है। 9 डिग्री चैनल आपको दिख रहा होगा दोस्तों, 9 डिग्री चैनल काहे की, मिनिकॉय और मालदीव के बीच, ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे दोस्तों हम श्रीलंका के बारे में, जो सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु से मन्नार की खाड़ी से अलग है होता है। मन्नार की खाड़ी दोस्तों, यहाँ पर एक और है पाक जल संधि। जो भारत का सबसे दक्षिणी जलीय सीमा से विभाजित देश श्रीलंका है, उसको मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि के द्वारा अलग किया गया है, ठीक है दोस्तों। हमने म्यांमार और उत्तरी अंडमान के बाद कोको चैनल, अंडमान और निकोबार के 10 डिग्री चैनल और ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के मध्य ग्रेट चैनल या महान चैनल को देखा, तथा लक्षद्वीप और केरल के मालाबार तट के बीच लक्षद्वीप सागर और लक्षद्वीप और मिनिकॉय जो भारतीय द्वीप है उसके बीच 8 डिग्री चैनल और मिनिकॉय और मालदीव के बीच 9 डिग्री चैनल है। दोस्तों हमने भारत की स्थलीय सीमा, जलीय सीमा और तटीय सीमा को देखा। तटीय सीमा को देखा, इसमें 9 भारतीय राज्य जिनकी सीमा समुद्र के साथ लगती है, उनके तटों के नाम, तट की लंबाई देखा। अब जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और पुडुचेरी, जिनकी सीमा भी तटीय है, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये भी अपनी सीमाएं समुद्र के साथ साझा करते हैं, तो इनकी सीमाओं की लंबाई देख लेते हैं। तो ये अंडमान और निकोबार, इनकी जो सीमा की लंबाई है वो टोटल 1912 किलोमीटर। अर्थात अगर हम भारतीय स्थलीय राज्य या भारतीय तटीय राज्य और द्वीप, केंद्र शासित प्रदेश द्वीप, इनको शामिल किया जाए तो सबसे अधिक तटीय सीमा रेखा अंडमान निकोबार की है 1912 किलोमीटर। उसके बाद दोस्तों ये लक्षद्वीप है, जिसकी सीमा रेखा लगभग 57 किलोमीटर है, तथा ये दोस्तों पुडुचेरी है जो तमिलनाडु के यहाँ पर विशाखापट्टनम तट पर स्थित है। पुडुचेरी, इसकी राजधानी, ठीक है दोस्तों। इसकी जो लगती है वो 35 किलोमीटर सीमा समुद्र के साथ लगती है, अर्थात ये भी एक तटीय केंद्र शासित प्रदेश है। अब हम बात करेंगे कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। भारत में जो तटीय सीमा रेखा है वो 9 राज्यों की है। इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल है। लेकिन जो गुजरात है ना दोस्तों, उसकी सीमा स्थलीय भी है और तटीय भी है। स्थलीय किस रूप से, ऊपर ये पाकिस्तान के साथ और नीचे ये जलीय सीमा बनाता है समुद्र के साथ, कच्छ का रण बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो गुजरात और इधर है पश्चिम बंगाल, ये दो ऐसे तटीय और स्थलीय दोनों राज्य कहलाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसमें हमने भारत का एक परिचय देखा। इसमें भारत के नाम, जिनको भारत किसके नाम से पुकारा जाता है, जिसमें हमने आर्यभट्ट, जम्बूद्वीप, हिंदुस्तान, इंडिया, तथा ये किस
कैसी पड़ी। इंडिया यूनानियों ने दिया, आर्यों ने आर्यव्रत एवं आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर भारत, हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तथा क्षेत्रफल देखा, जलवायु देखी, वर्षा देखी, तथा स्थलीय सीमा, जलीय सीमा एवं तटीय सीमा को देखा। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपने इस वीडियो को पूरा देखा। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगली वीडियो में दोस्तों हम भारत के जो राज्य हैं उनको कैसे मैंने ये मार्क किया वो बताऊंगा, एवं भारत का नक्शा बनाना, भारत के जो राज्य हैं उनकी सीमाएं कौन कौन से राज्यों से लगती हैं, उसको एक ट्रिक के साथ अपन समझेंगे। मैं बोर्ड पे बनाता चलूँगा। मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट भी ज़रूर कीजिए कि आपको कैसा वीडियो लगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।